कहाँ गई थी तू? आपको बताकर तो गई थी अम्मी। कलचू चली गई तो अब तू लग गई बिलाल के साथ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं खुद गई थी मेहर निगार के घर तुझे देखने के लिए। जहां का तू बता के गई थी वहां ना उसका बेटा था और ना तू मिली मुझे। बता कहाँ गई थी? बता कहाँ गई थी तू कालक मलने के लिए? ये साथ वालों की काम वाली है ना, इसने खुद देखा है तुझे उसके साथ जाते हुए। बोल क्या चक्कर चल रहा है तेरा उसके साथ? नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं बोल बोल क्या चक्कर चल रहा है तेरा उसके साथ? राबिया क्या हुआ? खैरियत तो है? बोल तेरा क्या चक्कर चल रहा है उसके साथ? हाँ मैं गई थी उसके साथ। मैं गई थी उसके साथ आपके मुर्शिद भाई के घर कच्चू से मिलने। अच्छा तू कब बहाना बना रही है? मुझे खुदा की कसम मैं कच्चू से मिलने गई थी, उसके पास गई थी। तो उसके साथ क्यों? इसलिए कि हमारी औकात नहीं है कि हम उसे उसके घर में जाकर मिल सके। हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि हम उसे फोन पे बात कर सके। इसलिए गई थी उसके साथ क्योंकि उसके लिए दरगाह का खलीफा रास्ता बना रहा है और वो हारून भाई को कत्ल करके कल्चू को भगा ले जाना चाहता है वहां से। और तू उसका रास्ता साफ करने गई थी? नहीं ताई अम्मी, नहीं ताई अम्मी, मैं तो ये बात खत्म करवाने गई थी ताई अम्मी। देख निम्मो, अगर कल्चू को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जो कुछ उसके साथ हो रहा है ना ताई अम्मी, उससे तो बहुत अच्छा है कि वो वहां से भाग जाए। मैं तेरा करती हूँ बंदोबस्त, बुलाती हूँ तेरे बाप को, वो आके तेरा गला घोंटे। वो खुद को मार लेगी ताई अम्मी, उसको बचा ले। जो कुछ मैं सुनकर आई हूँ ना, उसके बाद दिल करता है कि मैं भी खुद को मार लूं। तेरी मौत का तो मैं बंदोबस्त कर रही हूँ बेटा। उसको बचा ले ताई अम्मी, उसको बचा ले। वो जिस हाल में भी है उससे तेरा कोई लेना देना नहीं। आपको नहीं पता वो किस हाल में है। निम्मो चुप हो जा। आपको पता है ना वो किस हाल में है। राबिया अपनी बेटी का मुंह बंद करा। वही तो करवा रही हूँ, आज तो मैं इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दूँ। ताई अम्मी प्लीज, ताई अम्मी प्लीज उसे बचा ले। ताई अम्मी उसका गला घुट दे, ताई अम्मी उसका दम घुट जाएगा। ताई अम्मी हेलो, उसे बचा ले। हाँ जी आप फौरन घर आए। मुझे नहीं पता आपके प्लीज उसे वहां से निकालिए। आपकी बेटी नहीं समझ रही मुझसे, आगे संभाले इसको। ताई अम्मी पागल हो गई है ये। ताई अम्मी प्लीज नहीं अभी इसी वक्त आप घर आए। उसे बचा ले ताई अम्मी, इससे पहले कि मेरा बाप आके मेरा गला घोट दे, आप उसे बचा ले ताई अम्मी। ताई अम्मी जो कुछ कल्चू के साथ हो रहा है ना, जो कुछ भी कल्चू के साथ हुआ है ना, ये सब मुर्शिद साई ने किया है। वो यहाँ से हारून के साथ उसे बांध कर जरूर ले गए हैं, मगर अपने लिए ताई अम्मी, अपने लिए। मुझे पता चला है कि तुमसे कोई मिलने आई थी। मुझे यह भी मालूम है कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई। जिस मसनत में मैं बैठा हूं वो तुम्हारे बाप का ठैया नहीं है कि मुझे पता ना चले कि मेरे पीठ पीछे मेरे मुलाजमीन अपनी जेब में क्या डाल रहे हैं। इस मसनत के सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जन्नात भी ताबे हैं। जो बातें तुम खुद से करती हो वो भी पहुंच जाती हैं मुझ तक। मंसूबाबंदी हो रही है। हारून को मारकर बिलाल के साथ भाग जाऊंगी। एक इंसान की जान लेना तुम्हारी नजर में गुनाह नहीं? झूठ बोला क्या है आपसे? वो कोई इंसान है या कोई जिन? गलत कहा है आपसे। निम्मो आई थी मेरे पास बिलाल का पैगाम देकर, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया।
क्यों खुद को हलकान कर रही हो? एक बेचारे की जान भी चली जाए और तुम्हें कुछ ना मिले, इससे बेहतर नहीं कि सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती मुर्शिद साईं। मेरा हारून के साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वही तो समझा रहा हूं तुम्हें। उसके साथ सारे रिश्ते रखो, बस एक रिश्ता भूल जाओ। आप ही ने तो बांधा था मुझे इस रिश्ते में। ये रिश्ता टूट तो सकता है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, जैसे इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो वैसे ही तोड़ दो। मैं किसी के हाथ नहीं रुकूंगा। सच बोल रही हूँ ताई अम्मी, खुदा की कसम मैं सच बोल रही हूँ। अल्लाह की मार पड़ेगी तुझ पे, गर्क हो जाएगी तू। कंचू ने ये सारी बातें मुझे खुद बताई है ताई अम्मी। मुर्शिद ने उससे कहा है कि उसका निकाह हारून के साथ नहीं हुआ, क्योंकि इस निकाह में किसी की रजामंदी शामिल नहीं थी। उन्होंने ये सब कुछ उसे इस घर से निकलवाने के लिए किया है ताई अम्मी। खबरदार जो एक लफ्ज मुंह से निकाला, जबान फट जाएगी तेरी, कीड़े पड़ेंगे तेरी जबान में बदबख्त। कंचू को भी इसी तरह से मार पड़ी है ताई अम्मी। उसकी बात पे भी किसी को यकीन नहीं है। हारून तो मुर्शिद का गुलाम है, उसके लिए मुर्शिद की हर अच्छी बुरी हरकत मुकद्दस है। हिसाबा से वो बात कर नहीं सकती। किस तरह करे ताई अम्मी? वो किस तरह से बताए कि उसकी मुंह भोली बहन के साथ उसका शौहर क्या कर रहा है? चुप कर जा। अम्मी का पहनाया हुआ दुपट्टा उसके सर से खींच रहा है। चुप कर जा। खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला। या अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह तू माफ कर देना। या अल्लाह रहम करना। या अल्लाह ये जो कुछ बोल रही है इसकी सजा तो सिर्फ इसी को देना। वो बिलाल मेरे को भूल बेटे चुकी को, है। मेरे शौहर वो तो को, हारून इस के घर पीछे के हर छुपने की फर्द को, कोशिश हमारे कर रही है। कारोबार को, हर हारून भी शर तो से होता है ना आप लोगों की तरह इत्तेकाद भी उसके। अपने हाथों से उठा के मुर्शिद के कदमों में फेंक रहे, उसे बचा ले, उससे ताई अम्मी का ख्याल। भाभी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों खामोशी से इसकी सारी बातें सुन रही हैं? मेरी तो जान निकले जा रही है अपने बेटे का सोच सोच के। आपको अपने पीरों की जरा भी फिक्र नहीं है? ये कि जिन बुजुर्गों की तौहीन कर रही है ना, उनके गुस्से की लपेट में सिर्फ ये नहीं आएगी, बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी हमें। भाभी, क्या हुआ है? आपकी बेटी ने आसमान सर पे उठाया हुआ है, कालक मल रही है हमारे मुंहों के ऊपर। क्या हुआ है निम्मो? बोल, अब बोलना अपने बाप के सामने। बोल वो सब कुछ, ये जो अभी सारी बकवास कर रही थी तू, बोल अब। मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ है? बाबा आप मेरा गला दुबा दे, जान से मार दे मुझे। तुम ही बताओ क्या बात है? इसी से पूछे ना अपनी लाडली से। बोल अब। मैं तो अपनी जुबान गंदी नहीं कर सकती वो सब कुछ बोल के। तौबा। भाभी आप बताएं क्या बात है? निम्मो ने ख्वाब देखा था तो राबिया डर गई। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ दुकान पर। भाभी, जरा भी हौसला नहीं है आप लोगों में, छोटी छोटी बातों का तमाशा बना लेते हैं। आपको पता है ना कितना रश होता है इस वक्त दुकान पे? छोटी छोटी बातों के लिए मुझे ना बुलाया करें। भाभी, अब अगर इसने एक लफ्ज भी और बोला ना, उसका गुनाह आपके सर होगा। निम्मो, इसके बाद कोई बात ना निकले तेरे मुंह से। इस बात को यही दफन कर दे। क्या कह रहे हो तुम?
दिन रात वो लड़का उसके पीछे लगा हुआ है, घूम रहा है, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो उसको खत्म कर देगा। और इस सारे मामले में हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। कौन लोग? हो सकता है ऐसे क्या देख रहे हो? मैं बिलाल को भेजूंगी हारून का खून करवाने के लिए? मिसाल दे रहा हूं बेबी, हो सकता है कुलसुम खुद हो। नहीं, वो भी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रही है। कुलसुम ने कह दिया और आपने उसका यकीन कर लिया, वाह। पक्की बात है, वो ऐसा ही कर रही है। नहीं, हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जो बिलाल की मदद कर रहे हैं। अब हम इतने कमजोर हो गए कि एक बच्चे ने हमला किया और हम बेबस हैं। बच्चों के सामने बड़े हमेशा बेबस होते हैं बेबी। वो मारें तो भी बड़े बुरे, मार खाएं तब भी। खैर, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाह रहा था कि दरगाह वाली हवेली चले जाएं आप सब लोग। वो घर सबके लिए महफूज रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्यों जाऊं? इस रिश्ते को आगे भी तो बढ़ाना है। और फिर आप ही तो कहती हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना है। इसे तलाश कर रहे थे। अम्मी ला दे मुझे। क्या करोगे इससे? अम्मी दीजिए मुझे ये। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या करोगे इससे? डाके डालोगे, भत्ता लोगे, बंदे मारोगे, क्या करोगे? मैं कुछ भी करूं, आप दीजिए मुझे ये। कुछ तो मैं भी कर सकती हूँ इससे। अम्मी मुझे दीजिए ये। एक गोली मेरी, बाकी तुम्हारी। फिर जो दिल चाहे कर लेना इससे। तैयारी हो गई कुलसुम? जी बीबी साहिबा, आपने जैसे ही कहा मैं वैसे ही तैयार हो गई। आई एम सॉरी, बहुत अचानक प्लान बना है। बस घंटा पहले ही बड़ी बीबी का फोन आया था और कहने लगी कि फौरन आ जाओ। मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले चलती हूँ। अकेले आ रहे हैं कि क्या करोगे? और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जरूरत की हर चीज वहां मिल जाएगी। तुम चल के गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। जी बीबी साहिबा। ये सामान गाड़ी में रखो। मिल के नहीं जाओगी? खुश रहो। तुम जल्दी आ जाना मेरे पीर, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा। और अगर नहीं आए तो मैं ही लौट के आ जाऊंगी। मैं भी कभी इस घर में अकेला नहीं रहा हूं। देखिए कितने दिन रह पाता हूं। चलो कुलसुम। हारून, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? बीबी साहब, वो मुर्शीद साहब ने कुछ काम बताया है, बस थोड़ा सा सामान उठाना है इसलिए। तो पहले कर लेते ना काम। अब हमें लेकर तुम इन बाजारों और गलियों में हमारा वक्त जाया कराओगे? नहीं, वो ना मुर्शीद साहब ने अचानक से हुक्म दिया, इसलिए यहाँ आना पड़ा। लेकिन अभी फौरन से फारिग हो जाएंगे।
अच्छा जाओ जल्दी से वापस आओ, हमें जाना है। जी जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। कुछ चल, मैं तुझे लेने आया। अरे कुछ चल मेरे बिलाल, साथ। हाथ छोड़। बिलाल क्या कर रहे हो? कुछ क्या सोच रही है? यही वक्त है अपने गुलामी से आजाद होने का। कुछ चल मेरे साथ। बिलाल, कुछ चल मेरे साथ। बीबी साहिबा, मेरी और उसके बीच में कोई नहीं हो सकता। को मैं यहीं से लेके जाऊंगा। छोड़ो। कुछ चल बिलाल, मेरे मेरा साथ। हुक्म है, इसको छोड़ो। किसी का हुक्म नहीं मानूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। कुछ चल मेरे साथ। चल निकल। बिलाल छोड़ो। बिलाल तुझे ना इज्जत रास ही नहीं है ना? मैं तो ये बताता हूँ, जिंदा नहीं जाएगा। आप परेशान मत हो सही। बीवी साहब बिल्कुल महफूज रहेंगी सही। मेरे बंदे छुपे बैठे होंगे वहां। जैसे ही वो हारून पे गोली चलाएगा, झपट कर पकड़ लेंगे सही उसे। दिल की बात नाजुक है बीबी साहिबा। वो तो किसी परिंदे को भी ज़िबा होते नहीं देख सकते। अब ये फैसला आप पर है सही। आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे या उनके दिल का? सही। थोड़ा सा पी ले। इसमें हल्दी मिली हुई है, चोटों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें थोड़ा सा ना जहर मिला के ले आओ। मेरा इलाज ना उससे होगा। इसमें आपका क्या कसूर है? जहर तो मुझे पीना चाहिए। सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है आपके साथ। मेरा क्या है, ये चोटें हैं ना 2-4 दिन में भर जाएंगी। लेकिन जो तौहीन बीबी साहिबा की हुई है ना, उसके बाद तो हमें जीने का हक ही नहीं है। बीबी साहिबा की तो हुई ना आपने की है और ना मैंने, बल्कि उनके अपने लोगों ने की है। बिलाल को ताकत उन्होंने ही दी है, वरना उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मुर्शिद साईं की गाड़ी का दरवाजा खोलकर बीबी साहिबा के सामने सब तमाशा करता। सही कह रही, उसमें इतनी जरूरत नहीं है। अगर बीबी साहिबा की बहन उसका साथ ना देती तो। बहुत अफसोस हुआ बीबी, आप उस लड़की की मोहब्बत में अपनी इज्जत दांव पे लगा रही हैं। हबीबुल्लाह, मैं कोई मजबूर औरत नहीं हूँ कि किसी को भगाने के लिए ऐसा तमाशा खड़ा कर दूं। अगर मैं चाहूं तो इस हवेली में बहुत से चोर दरवाजे हैं, वो किसी में से भी निकल सकती है। फिर कौन लगा रहा है बीबी ये तमाशा? सिर्फ आपको और मुझे मालूम था कि आप उस लड़की को लेकर कब और कहां जा रहे हैं। मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगी? तो और क्या सोचूं बेबी, इतनी जरूरत कहां से आई उस लड़के में? मुझे मेरे बच्चे की बस कसम बेबी, मैंने। बस, खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे का नाम उस मामूली लड़की के साथ मत जोड़िए। तुम्हें और कैसे समझाऊं तुम्हें? तो और कौन हो सकता है बेबी जो उस लड़के के साथ इन कांटेक्ट है? बताइए। घंटा सवा घंटा पहले आपने और मैंने जाने का सोचा और इसी दौरान
ये इतला उस लड़के तक पहुंची और वो वहां पहुंच गया। इसका मतलब है कि कोई उसके लिए चोर दरवाजा खोल देगा। मुझे इन नजरों से मत देखो हबीबुल्ला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आखिर शमरोज शाह की बेटी हूं मैं। मैं आपकी इज्जत और एहतराम के लिए परेशान हूं बेबी। हाँ जी, पुलिस से बात करनी पड़ी इस मामले को रफा दफा करने के लिए। सहाफियों के मुंह बंद करने पड़े। फिर दफा करो, निकाल दो उसे यहां से, भेज दो उसे उसके घर। आप एक बात भूल रही हैं बेबी, आपने उसे अपनी चादर पहनाई है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो उस चादर को उन गलियों में ताकदार कर दे। तो फिर उसे खुद ले जाओ हबीबुल्ला और दरगाह वाली हवेली में बंद कर दो। मैं इस घर को ही उसके लिए दरगाह वाली हवेली बना सकता हूं अगर आप इजाजत दें। बस आप एक काम करते हैं, उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दें। बाकी सब दरवाजे मैं खुद बंद कर दूंगा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल की मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ। बिलाल ठीक है, मैं खुद मिलना चाहता हूँ उससे। मैं किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा, चलिए जैसे आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। हाँ, वो कल कुछ लोग उससे मिलने आएंगे, उन्हें आपकी इजाजत की परवाह नहीं होगी, सीधे अंदर चले जाएंगे। मैं चलता हूँ। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, तो आवाज हो रहा है। मैं तो हकीकत से आगाह कर रहा हूँ आपको। जो कभी हरकत आपके बरखुरदार ने की है, उसकी अगर भनक भी हमारे मुरीदों के कान में पड़ गई ना, तो तौहीन बीवी साहिबा की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। आखिर आप लोग मेरे बेटे से चाहते क्या हैं? हम उसे मसनद पे बिठाना चाहते हैं, दरबारे आलिया। अरे मोहतरमा, आपके लाल से यही तो पूछने आए हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। देखिए, वो पागल है, नादान है, नासमझ है। हमने भी नादानी समझ के माफ किया उसे, वरना जो हरकत उसने की है, आपको अंदाजा ही है क्या सजा मिलती उसे। देखिए मोहतरमा, हमने आपको थाने और कचहरी से बचा कर रखा है दूर। पूछे क्यों? इसलिए क्या आप भी हमारी मुरीदनी हैं? देखिए, बिलाल को कोई वरगला रहा है, किसी की शय पर कर रहा है वो ये सब कुछ, वरना वो इतना बहादुर नहीं है। मैं माँ हूं उसकी, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारा भी यही ख्याल, इसीलिए तो उसे समझाने आए हैं कि बेटा आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अब आप चिटखनी खोलिए तो। कैसी तबीयत है? ठीक है खलीफा साहब। कहाँ कहाँ चोट लगी? जैसी इसकी हालत है,
आप खुद देख सकते हैं वली मोहम्मद शाह। जी, आप हमें कुछ तवाज़ो करेंगी तब तक में से दम कर क्या लेंगे आप? कुछ भी, बस एक प्याली चाय। तो वो नन्ही सी छुरी लेकर उस सांड का शिकार करने निकले थे। मैंने मेरी पिस्टल ले ली थी, मैं क्या करता? पहले पेट चीरते ना उस हारून का। उस लड़की का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? से नहीं रहा गया। तो मैं रहूं इस तरह? खलीफा साहब ऐसे मत बोले प्लीज। बिल्लू, उस लड़की को उस घर से निकालना मेरे लिए ऐसे है, लेकिन तुम करोगे क्या उसे? अरे वो तो हारून की बीवी है। हारून को जिंदगी से आजाद करोगे तो उस लड़की को आजादी मिलेगी। फिर तुम निकाह कर लेना उससे, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारा निकाह। हाँ? अपनी सजा खुद तजवीज करो। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? अपनी बीवी की इस बेपर्दगी, क्या क्या जुर्माना लूं मैं तुमसे? तुम्हारे आगे की कई नस्लें कीमत अदा नहीं कर सकती। तुम्हारी जगह कोई और होता तो जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं। इतना बड़ा जुर्म है, लेकिन क्या करें, प्यार करते हैं तुमसे। कब तक बर्दाश्त करेंगे? तुमने तो हमें हमारे ही सामने बेइज्जत किया है। मुझे अल्लाह पाक की कसम मुर्शिद साईं, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, और मैंने जो कुछ किया खुद से किया। अगर मैं जाना चाहती तो उसके साथ चली जाती। ऐसे कैसे चली जाती? तो हारून के निकाह में हो तुम, और जब तक वो जिंदा है तुम किसी और की बीवी नहीं बन सकते। गुनहगार हो जाओगी, इसलिए तुमने सोचा कि एक छोटा सा गुनाह कर लो, हारून को कत्ल करवा दो, और फिर शरीयत के ऐन मुताबिक बिलाल से निकाह कर लो। अल्लाह के सामने खुद तो सुर्खरू हो जाओ। और रही बात कत्ल की, तो वो गुनाह तो वैसे ही बिलाल के साथ है ना। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसे ही सही। अगर तुम्हारी आजादी हारून की मौत के साथ जुड़ी है तो अगली बार बिलाल का वार खाली नहीं जाएगा। मुझे एक साथ दोनों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। सोच लो, दोनों का खून करवा कर मेरे निकाह में आना चाहती हो या उन्हें जिंदगी देकर? Oh
हेलो। हेलो खाला, कुलसुम बात कर रही। हाँ बोलो कुलसुम। खाला मेरी बिलाल से बात करवा दे। अब क्या बात करनी है तुमने बिलाल से? खाला मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। वो इस हालत में नहीं है कि तुमसे बात कर सके। खाला प्लीज। तुम्हारे सामने मार पड़ी है उसे। खाला एक बार, बस एक बार। तुम क्या चाहती हो कुलसुम? वो लोग उसे जान से मार डाले? जिंदा रखना चाहती हूँ उसे, तभी तो बात करना चाह रही हूँ, कुछ समझाना चाह रही हूँ उसको। कुलसुम तुम मुझसे बात करो, उसकी समझ में इस वक्त कोई बात नहीं आएगी। किससे बात कर रही हो तुम? खाला से बात कर रही हूँ। लाओ मेरा फोन मुझे दो। मुझे भी बात करनी है उनसे। मैं कह रहा हूँ मेरा फोन मुझे दो। मुझे भी बात करनी है, कह रही हूँ ना। मैं कह रहा हूँ फोन बेशरम बेहया, दरवाजा खोलो। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। खोलो तुम, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। खाला मेरी बात सुने, खुदा के लिए बिलाल को समझाए, वो गलत कर रहा है। ये लोग उसके हाथों हारून का कत्ल करवाना चाहते हैं। उसने कहा उसे कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कुछ करके बर्बाद हो जाएगा वो। मुझे साइन करवाना चाहते हैं ये सब। खाला वो चाहते थे कि मैं हारून के निकाह पे उनसे निकाह कर लूं। मैंने इनकार किया। अब वो हारून को मरवा कर मुझे अपने पास रखना चाहते हैं। कौन? मेहर निगार, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ बिल्लू की। सुना है लड़ता झगड़ता रहता है लोगों से। ठीक है बिल्लू। उसकी शादी वादी कर दो कहीं पकड़ के, ठीक हो जाएगा। ताहिरा, कुछ मसले मसाइल शादी से भी हल नहीं होते। तो क्या करेगा? जान लेगा किसी की, सर फाड़ेगा किसी की, क्या करेगा? तुम बिल्लू की छोड़ो, उसका तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। जरा कुलसुम की खबर लो, क्या हो रहा है उसके साथ। क्या हो रहा है उसके साथ? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है, अपने घर में हंसती बोलती है। अभी कल बीबी साहब का फोन आया मुझे कि खैर से कुलसुम ने मां बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। तुमसे खुद बात की है उसने फोन पर? मैं भी मिलकर आई हूँ कुछ दिन पहले। अच्छा, जब बिलाल की बात करवाई थी उससे। अच्छा, तो तुम अपने बेटे का गिला लेकर आई? नहीं तायरा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है उसकी मुझसे फोन पर। फोन पर तुमसे बात की? हाँ तो भाई, हमसे तो बात करते हुए बहाने ढूंढती। अपने वॉशरूम का दरवाजा बंद करके मुझसे बात कर रही थी वो हारून के फोन से। और जिस तरह से हारून जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि
अब उतनी ही जोर से उसे पीट रहा होगा वो।